हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सू एंड डमल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 1600 मीटर को 6 मिनट से 6.5 मिनट 6 मिनट के राउंड में कैसे कंप्लीट करें उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल बहुत ही बारीक बात बताऊंगा जिससे कि आप लोग का ये जो टारगेट गोल है इसको अचीव करने में आपको मदद मिले। तो आप लोगों को सबसे पहले तो यह समझना होगा कि अगर आपको 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना है यानी कि आपका जो पेस है वो 3:40 से लेकर के 3:45 के बीच में होना चाहिए। पेस का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर को दौड़ने में हमको कितना समय लगता है, यानी कि आपको 1 किलोमीटर को 3 मिनट 45 सेकेंड के अंदर अंदर में कंप्लीट कर लेना है। तब जाकर के आप 1600 मीटर को 6 मिनट में दौड़ पाओगे। अब इसे दौड़ने के लिए आपको क्या क्या चीज का ध्यान देना है और क्या क्या चीजों को फॉलो करना है उस चीज को मैं अभी समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि मैं खुद 36 ईयर्स एज का हूं और मैं अपना 1600 मीटर को 6 मिनट के अंदर में दौड़ जाता हूं। तो जो लड़के 18 20 22 साल के हैं और जो 1600 मीटर का तैयारी कर रहे हैं वो तो इस चीज को और भी आराम से कर पाएंगे। जब मैं 36 साल का कर सकता हूं तो आप तो जरूर ही कर लोगे, पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो बात क्या है? 1600 मीटर 6 मिनट, इसके लिए आपको एरोबिकली बहुत ज्यादा फिट होना पड़ेगा। एरोबिकली फिट होने का मतलब होता है कि हम लोग का VO2 मैक्स और लैक्टेट थ्रेशोल्ड, ये दो चीज तगड़ा होना चाहिए। अब ये दो चीज होता क्या है पूरा डिटेल बताने जाऊंगा तो एक नया क्लास ही हो जाएगा, पर मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझा देता हूं कि VO2 मैक्स वो होता है कि हम लोग कितना मात्रा में ऑक्सीजन को लेते हैं और उसको कितना एनर्जी के तौर में इस्तेमाल करते हैं। आप जब रन करते हो तो आप ये महसूस करते होंगे कि सांस बहुत जल्दी भर जाता है, बहुत लंबा लंबा सांस लेने लगते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। उसको वो VO2 मैक्स का पार्ट है। और दूसरा है लैक्टेट थ्रेशोल्ड, यानी कि शरीर में लैक्टिक एसिड बनना। अब लैक्टिक एसिड का काम क्या है कि हम लोग का परफॉर्मेंस को स्लो डाउन कर देना। क्या करता है ये कि हम लोग का शरीर में अलग अलग जगह में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, तो हम लोग अपना रनिंग को बंद कर देते हैं। तो अगर आप VO2 मैक्स को और लैक्टेट थ्रेशोल्ड को, ये दोनों को अगर कंट्रोल कर लेते हो तो समझ लीजिए कि ये टारगेट को आप पूरा कर लोगे। अब इन दोनों चीजों को कंट्रोल कैसे करना है ये चीज सुन लीजिए। VO2 मैक्स को ठीक करने के लिए, यानी कि जो हम लोग जो लंबा लंबा सांस लेते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए आपको रेपिटेशन पे काम करना पड़ेगा। रेपिटेशन मतलब कि 200 मीटर 400 मीटर 800 मीटर 1 किलोमीटर का ऐसा रेपिटेशन को दौड़ना पड़ेगा। और दूसरा कि आपको हिल रनिंग करना होगा। अगर हिल रनिंग करते हैं और रेपिटेशन लगाते हैं तो ये आपका VO2 मैक्स को ठीक करने में मदद करेगा। और दूसरा लैक्टिक एसिड को ठीक करना है तो ये दो चीज से भी आपका लैक्टिक एसिड ठीक होगा और साथ ही साथ आपको लॉन्ग रन करना होगा। जितना लंबा दौड़ेंगे हम लोग का शरीर को आदत बनेगा दर्द को झेलने का, तो ये दोनों चीज कंट्रोल होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम लोग को ट्रेनिंग में क्या ध्यान देना है और कैसे ट्रेनिंग को फॉलो करना है। सप्ताह का 7 दिन आपको अलग अलग ट्रेनिंग प्लान फॉलो करना होगा। एक ट्रेनिंग प्लान से आपका काम नहीं बनेगा। आप सप्ताह में एक दिन हिल करो, एक दिन 2 दिन रेपिटेशन लगाओ, किसी दिन 200 का लगा लो, किसी दिन 400 का लगा लो। और जैसे वीक बढ़ेगा, फर्स्ट वीक से सेकंड वीक में जाएंगे तो उस दिन रेपिटेशन दूसरा चेंज कर सकते हैं। 800 मीटर दौड़ सकते हैं, 1 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, 1600 मीटर दौड़ सकते हैं। तो रेपिटेशन का वेरिएशन होना चाहिए। सप्ताह में 2 दिन रेपिटेशन, एक दिन हिल रन, एक दिन ड्रिल एक्सरसाइज, एक दिन लॉन्ग रन, और साथ में और भी बहुत तरह के का वर्कआउट होते हैं, उन सबको ऐड करना होगा। देखिए, अब इसमें बहुत कोई ये सवाल बोलते हैं, बोलते हैं कि सर कौन कौन दिन क्या क्या करें वो बताने के लिए। तो देखिए, ये बताना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हर एथलीट अलग है और हर एथलीट अलग लेवल पर है। तो जब तक मुझे एथलीट के बारे में पूरा डिटेल जानकारी नहीं मिलता है तो मैं उनको नहीं बता पाऊंगा। एक जनरल प्लान सब पे लागू नहीं होता है, पर मैंने जो आपको बोल दिया कि अलग अलग दिन इस तरह से करना है, आप ये कर सकते हो। मैं जिन लोगों को ट्रेनिंग देता हूं ऑनलाइन ट्रेनिंग, उन लोगों के लिए कस्टमाइज प्लान बनाता हूं कि उनके हिसाब से
कल उनको क्या करना है उनका रनिंग डाटा देख करके मैं बताता हूं। तो ये हो गया। अब मैं आपको बोलता हूं कि आपको खाना पे विशेष ध्यान देना है। अगर इस तरह का रनिंग करना है 1600 मीटर को 6 मिनट में, तो आपको ऑयली फूड, तेल का आइटम बंद करना पड़ेगा, एकदम बंद। घर में हो चाहे बाहर में हो, तेल का आइटम नहीं खाना है। तेल का आइटम खाने से क्या होता है कि हम लोग का लैक्टिक एसिड ज्यादा बनता है, और वही लैक्टिक एसिड हम लोग का स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। तो तेल का आइटम छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अच्छा कपड़ा पे इन्वेस्ट करना होगा। अच्छा कपड़ा का मतलब क्या हुआ कि इस तरह का फुल टी शर्ट है ना, इस तरह का, ये नहीं चलेगा। आपको क्या है कि सिंगलेट हम लोग बोलते हैं रनिंग में, सिंगलेट इस्तेमाल कीजिए अपर के लिए, और लोअर के लिए आप स्प्लिट पैंट इस्तेमाल कीजिए या टाइट इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपका पैर का मूवमेंट पूरा क्लीन हो सके, एकदम पैर खुल के चले, कहीं फंसे नहीं। और हाथ वाला भी आपका हाथ का मूवमेंट एकदम अच्छा सा हो, कहीं फंसे नहीं। नहीं तो इतना स्पीड दौड़ने में कि 3:40 का पेस में दौड़ने में आपका कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर हाथ पैर फंसता है तो आपका स्पीड खराब कर देगा। इसके अलावा आपको अच्छा जूता पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जूता मैं आपको दिखा देता हूं। आपका पास ऐसा जूता होना चाहिए जो कि रनिंग में आपको दौड़ने के अलावा, हम लोग जिसको रनिंग की भाषा में एनर्जी रिटर्न बोलते हैं, वो भी आपको मिलना चाहिए। देखिए ये मेरा बहुत पुराना जूता है, 3 साल पुराना एडिडास का जूता है। देखिए ये फट भी गया है इधर, पर मैं इसे रेपिटेशन लगाने के लिए इस्तेमाल करता हूं। क्यों लगाता हूं, देखिए इस पर इसके पीछे में एक प्लेट लगा हुआ है प्लास्टिक का। तो जब हम लोग दौड़ते हैं तो ये इस तरह से स्प्रिंग का जैसा काम करता है, ये आगे हम लोग को पुश करता है। देखिए जूता का भी बहुत अहम भूमिका है। कोई भी जूता पहनकर आप नहीं दौड़ पाओगे। 1600 मीटर के लिए आपको जूता हल्का होना चाहिए और पतला होना चाहिए और स्पीड भागने वाला होना चाहिए। देखिए ये हो गया, ये 3 साल पुराना था। ये देखिए मेरे पास एडिडास का जूता है, इसके अंदर देखिए ये रॉड सिस्टम है, इसमें भी ये स्प्रिंग के जैसा काम करता है। और मैं तीसरा जूता दिखाता हूं, ये मेरे पास प्यूमा का शू है, इसके पीछे में प्लेट लगा हुआ है, ये भी स्प्रिंग के जैसा काम करता है। तो इस तरह से ये जूता पे ही आपको हेल्प होगा। इसके बाद बात करते हैं कि आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी करना होगा। आप बोलोगे कि सिर्फ रनिंग करने से मेरा काम बन जाएगा, तो नहीं होगा। 1600 मीटर दौड़ने के लिए आपको अपना फास्ट ट्विच मसल को मजबूत करना पड़ेगा। फास्ट ट्विच मसल यानी कि जो हम लोग का लेग का जो पार्ट्स होता है, जिसमें कि क्वाड मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, काफ मसल, ये सब को मजबूत करना पड़ेगा। तो आप अगर जिम एफर्ट कर सकते हैं तो आप जिम जा सकते हैं, और जिम नहीं जा सकते तो घर में ही वेट ले लीजिए, डंबल ले लीजिए, हल्का वेट लेकर के एक्सरसाइज कीजिए, इससे होगा। और अपने ऊपर में कुछ इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि मैं अपना रनिंग के ऊपर में रबर बैंड का एक्सरसाइज करता हूं, पैरासूट मैंने बाय किया है, रनिंग पैरासूट, उसको इस्तेमाल करता हूं, रनिंग वेट में लिया हूं, एंकल वेट भी उसको बोलते हैं, वो किया हूं। तो ये चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के आप 1600 मीटर को 6 मिनट के अंदर में दौड़ पाओगे। आपको कम से कम 4 से 6 सप्ताह का अगर समय देते हैं तो मैं बोलूंगा अगर इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो आप लोगों का 1600 मीटर 6 मिनट के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कस्टमाइज प्लान बनाता हूं एथलीट के हिसाब से। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को बजा लीजिए कि जैसे कोई मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत मिल जाए। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बोलिएगा, मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।